हेलो जी, तो कैसे हैं आप सभी। कल वाली क्लास में जो मजमून के बारे में जो भी रूल रेगुलेशन मैं बताई थी कि मजमून में कैसे लिखना है, मजमून में पहले क्या, मजमून का क्या मतलब होता है, मजमून के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आप सबको तफसील से बताई थी। तो उसी में से एक ऐसे एक टॉपिक उठा के एक उन्वान पर मैं आज करवाने जा रही हूँ। मेरा भारत उन्वान पर मजमून लिखवाने जा रही हूँ, जिसको उर्दू में हिंदी में कहा जाता है निबंध, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो एस्से। ठीक है जी। तो कल वाली वीडियो में मैं सारा कुछ बता दी हूँ। अगर आप लोग ये वाली वीडियो देख रहे हैं और कल वाली नहीं देखी है तो पहले उसको देखिएगा तब इसको देखिएगा, क्योंकि पहले आपको उसको समझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसमें सारा कुछ बताया गया है। ठीक है जी। उसके बाद आपको ये वाली जो वीडियो है, ये वाली जो क्लास है, वो समझ में आएगी। ठीक है जी। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अपना जो टॉपिक है मेरा भारत, तो मेरा भारत जो टॉपिक है वो बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये जो एस्से है ये आता है जी 10 नंबर का, पूछा जाता है 10वीं क्लास में। और अपनी जो 8वीं का जो उर्दू आमोज का कोर्स चल रहा है इसमें भी पूछा जाता है 8 नंबर का। तो बहुत ही जरूरी सवाल है, जरूरी टॉपिक है मेरा भारत। अब यहाँ पर मैं पहले लिख दूंगी, पहले आप सबने लिखना है मेरा भारत, और आप सबने वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी कुछ ना कुछ पल्ले पड़ेगा, वरना नहीं पढ़ने वाला है। ठीक है जी, क्योंकि लास्ट तक करवाया जाएगा। मैं लिखूंगी और आप सबने पढ़ना है, क्योंकि मेरा ही काम होता है लिखने का। तो यहाँ पर बोर्ड में जो स्पेस है उसकी वजह से क्या होता है कि हमें 2-3 बार साफ करके लिखना पड़ता है, तो इसकी वजह से आप लोग रुक जाइएगा। ठीक है जी। तो अब देखिए मेरा भारत, अब भारत के बारे में आपको लिखना है कि भारत भारत कैसा है, मतलब कितना बड़ा देश है, इसमें कौन कौन से मजहब के लोग, मतलब सारा कुछ आपको तफसील में बताना है। पहले शुरू करना है, तो शुरू में बताई थी कि तमहीद, फिर नफ्से मजमून, फिर उसके बाद खत्म करना है। ठीक है जी। तो चलिए अब लिखते हैं मेरा भारत के ऊपर लिखना है मजमून। तो देखिए पहले लिखना है आपको भारत। भारत भारत कदीम और वसी मुल्क है। भारत क्या है? भारत कदीम और वसी मुल्क है। भारत एक, एक भी लिखना था, यहाँ पर हो गया है गड़बड़, मैं एक नहीं लिखी हूँ। चलिए मैं फिर से लिख देती हूँ। भारत एक कदीम और वसी मुल्क है। अब यहाँ पर आप लोग कुछ सोच रहे होंगे कि कदीम का क्या मतलब हुआ और वसी का क्या मतलब हुआ। तो कदीम का मतलब हुआ पुराना, और जदीद का मतलब होता है नया। तो कदीम यानी कि पुराना, वसी यानी कि बहुत बड़ा। तो कदीम, भारत एक कदीम और वसी मुल्क है, यानी कि पुराना और बहुत बड़ा मुल्क है। ठीक है जी। यहाँ अब देखिए अगले लाइन में लिखना है, यहाँ बहुत से मजहबो मिल्लत, मजहबो मिल्लत के, मजहबो मिल्लत के लोग रहते हैं, रहते हैं। ठीक है। अब अगला लाइन क्या है, यहाँ बहुत से मजहबों के लोग रहते हैं, उनमें 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 हिंदू, मुस्लिम,
हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई वगैरह वगैरह शामिल हैं। अब वगैरह का क्या मतलब हो गया? वगैरह शामिल हैं। ठीक है जी। उनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई वगैरह शामिल है। वगैरह यानी कि हिंदी में इत्यादि जिसको कहते हैं। ठीक है जी। यहाँ अब अगला लाइन में आपको लिखना है, यहाँ बहुत सी, जो जो अपने हैं मुल्क में, अपने भारत में जो कुछ भी है उसको आपने बयान कर देना है। ठीक है। यहाँ बहुत सी नदियां और दरिया, नदियां और दरिया बहते हैं। यहाँ बहुत सी नदियां और दरिया बहते हैं। और जी अगला लाइन लिखिए, इसके शुमाल में हिमालय, इसके शुमाल में हिमालय पहाड़ है। इसके शुमाल में हिमालय पहाड़ है, जहाँ बहुत सी जड़ी बूटियां, ये जड़ी बूटियां पैदा होती हैं। जड़ी बूटियां पैदा होती है। और जी अगला लाइन देखिएगा, भारत ऋषि मुनियों और पीरों फकीरों, भारत ऋषि मुनियों और पीरों फकीरों का देश कहलाता है। का देश कहलाता है। कहलाता है। कहलाता है जी। ठीक है। यहाँ पर एक लाइन ना मिसिंग हो गया है मेरे से, आप लोग लिख लीजिएगा कि इसके शुमाल में हिमालय पहाड़ है, जहाँ बेशुमार जड़ी बूटियां पैदा होती है। अब यहाँ पर मेरे से मिस हो गया है, आप लोगों ने लिख देना है, भारत ऋषि मुनियों और पीरों फकीरों का देश कहलाता है। यहाँ हर तरह की फसलें और फल वगैरह इत्यादि, यानी कि वगैरह पैदा होती है।
अब जी लिखिए दूसरा लाइन। बहुत नजदीक में हो गया है, थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं। आबादी के लिहाज से, आबादी के लिहाज से, आबादी के लिहाज से भारत चीन के बाद, चीन के बाद, चीन के बाद, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे सबसे बड़ा देश है। देश है। ठीक है जी, समझ में आ गया आप सभी को। भारत ऋषि मुनियों और पीरों फकीरों का देश कहलाता है। यहाँ हर तरह की फसलें और फल वगैरह पैदा होती है। आबादी के लिहाज से भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यानी कि चीन के बाद जो नंबर 2 पे आता है नाम आबादी में, तो आता है भारत का नाम। तो पहले आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग करते हैं आगे का थोड़ा सा और। अब जी उसके बाद वाला लाइन है कि पुराने जमाने, पुराने जमाने में भारत को, पुराने जमाने में भारत को सोने का, पुराने जमाने में भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। चिड़िया कहा जाता था। पुराने जमाने में भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। ठीक है जी, पुराने जमाने की बात है। अब तो ऐसा नहीं रहा कि भारत सोने की चिड़िया है। और बाकी कई बुजुर्ग लोग तो ऐसे कहते हैं कि बस ये सब कहावत ही है, ये ऐसा कुछ नहीं था। पर मुझे लगता है कि ऐसा था, क्योंकि मैं बहुत जगहों पे पढ़ी हूँ कि भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था पुराने जमाने में। अब देखिएगा जी आगे, तालीम और, तालीम और साइंस के मैदान में, तालीम और साइंस के मैदान में भी भारत किसी तरह इसको ठीक से लिखिए जी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। किसी तरह पीछे नहीं है, पीछे नहीं है। तो तालीम और साइंस के मैदान में भी भारत किसी तरह पीछे नहीं है, किसी से भी पीछे नहीं है। ठीक है जी, और आगे लिखिए, भारत एक भारत एक सेकुलर, भारत एक सेकुलर देश है।
देश है जहाँ हर मजहबों मिल्लत के लोग खुलूसो मोहब्बत के नहीं लिखिए, मोहब्बत से रहते हैं। ओके, अब आप सबको क्या करना पड़ेगा कि लाइन पैराग्राफ को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही छोड़ देते हैं और अगला पैरा में लिखते हैं। यहाँ से पैराग्राफ को कर देना है चेंज और अगला पैरा में लिखना है। अब देखिएगा अगला पैरा, यार चौक से लिखना बड़ा मुश्किल काम है, हाथ भी पूरा गंदा होता है और लिखना बड़ा मुश्किल है। भारत में बहुत लिखा जाता है पर पढ़ा जाता है बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं। ज़बानें बोली जाती, यहाँ पर है हो गया है, जबकि हैं लिखना था, हैं बोली जाती हैं। अब लिखिए अगला लाइन, यहाँ के लोकगीत बहुत मशहूर हैं। गीत बहुत मशहूर है। अब लिखिएगा अगला लाइन, मुख्तलिफ तहजीबों के होते हुए भी हमारा देश भारत कौमी। अब देखिएगा थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज आ गया, यकजहती। अब मेरे जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं मुझे बहुत परेशान करते कि मैम इसको लिख के बताइए। आप लोग को अच्छा है कि लिखा लिखाया मिल गया। भारत कौमी यकजहती की जीती जागती मिसाल है। ठीक है जी। लास्ट में जैसा मैं आप लोगों को बताई थी कि खातिमा में आप सबने क्या करना है कि एक हमें ये भी निकालना होता है नतीजा, तो वही नतीजा यहाँ पर निकाला गया है कि यहाँ के लोकगीत बहुत मशहूर है, मुख्तलिफ जबानों के होते हुए भी मुख्तलिफ तहजीबों के होते हुए भी हमारा देश भारत कौमी यकजहती की जीती जागती मिसाल है। अब यकजहती आप लोग पूछेंगे कि क्या है। यकजहती यानी कि भाईचारा, आपसी मेल जोल। ठीक है जी। अब लिखिएगा लास्ट लाइन,
एक जबरदस्त सा लाइन लिखना है जो कि लास्ट का होगा। हम अपने देश भारत पर फख्र करते हैं। हम अपने देश भारत पर फख्र करते हैं। और आप सब अपने देश भारत पर फख्र करते हैं कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज का जो अपना मजमून लिखना था मेरा भारत के ऊपर, वो हो गया है ख़त्म। और उम्मीद है कि आप सबको अब लिखने आ जाएगा पेपर में भी, वहाँ पर भी आप लोग नहीं हिचकिचाएंगे और डरेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है।